अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक फिर नए व्लॉग के साथ पेश खिदमत हूँ। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि DHA मुल्तान ने अभी जो आपको वेवर स्कीम दी थी कि आपके कोई भी ड्यूज़ किसी किस्म के पेंडिंग हैं, खा वो आपने डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट आपके ड्यूज़ बाकी थे, खा आपके कोई भी विला है आपको इंस्टॉलमेंट पे मिला था और उसकी इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू थी, उनके अगेंस्ट आपने आज तक जो पेमेंट नहीं की थी और वो रिमेनिंग अमाउंट जो थी उस पर सरचार्ज लगा हुआ था, अगर आप मार्च के महीने में कर देते तो आपको किसी किस्म का कोई भी सरचार्ज नहीं लगना था। उस पर वेवर दे रहा था DHA मुल्तान और उसके अगेंस्ट DHA मुल्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप क्लाइंट्स ने जितने भी विलाज हैं आपके पास किसी भी किस्म की इंस्टॉलमेंट जो बाकी है, अगर आप वो इंस्टॉलमेंट्स पूरी पे नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो DHA मुल्तान कैंसलेशन की तरफ चला जाएगा। आपका प्लॉट कैंसिल करके आपको अमाउंट रिफ़ंड कर दी जाएगी। अब उसमें मुख्तलिफ दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या हमारा प्लॉट उसमें कैंसिल हो सकता है या नहीं। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, जो अभी एक रफ सा आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि उसमें यह है कि आप कि अगर प्लॉट्स किसी पोजेशन सेक्टर में मौजूद हैं, अब एक कनाल के देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे पोजेशन सेक्टर्स हैं जो पहले की पोजेशन ले चुके हैं। सेक्टर M, सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर H और सेक्टर I, इन सेक्टर को हम देखें, और सेक्टर A, साथ में सेक्टर U 10 मरला। इनमें से सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं जिनको अब इस साल पोजेशन दी है और वो हैं हमारे कनाल के 2 सेक्टर्स, एक सेक्टर I और एक सेक्टर A। इन सेक्टर्स के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें डेवलपमेंट का काम बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा था और वो डेवलप्ड है, मतलब उसमें आपको फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। आप वहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो वो घर बनाएं। अब DHA ने नोटिफिकेशन ये दिया है कि आप अगर किसी भी किस्म की आपकी पेमेंट ड्यू थी जो आपकी 31 मार्च से पहले मतलब दिसंबर 2022 तक की जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स थी, वहाँ तक आपने अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की और आपकी इंस्टॉलमेंट काफ़ी रह रही हैं तो आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। उसमें ऐसा करने का या ये नोटिफिकेशन देने का जो मकसद मेरी समझ में आया है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे प्लॉट्स हमारे 8 मरला के डिफरेंट एक्सपोज में दिए गए थे। सबसे पहले मैं 8 मरला के हवाले से बताऊंगा। कराची एक्सपो के प्लॉट्स भी थे, पिशावर एक्सपो के प्लॉट्स भी थे और मुल्तान बैलेट के प्लॉट्स भी थे, जिनकी इंस्टॉलमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड जो DHA ने डिसाइड की थी, वो कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट भी काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स के जो इंस्टॉलमेंट थी वो पेंडिंग थी, उन्होंने नहीं पे की थी। उन्होंने कहा था कि जी हम इन फ्यूचर पे कर लेंगे। चलें जी, कुछ लोगों ने जब वो पे कर ली तो उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए। कोई नहीं, वक्त आएगा हम तब कर लेंगे। तो DHA जैसा कि हम जानते हैं 8 मरला को इस साल पोजेशन देने जा रहा है। तो DHA जब पोजेशन देता है तो इसका मतलब है कि DHA ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट जो क्लाइंट्स की तरफ से होनी है कि लोग लिवेबिलिटी की तरफ आएँ, लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट करें, वहाँ पे अपने घर बनाएं, जो कि वो पर्पस वो मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि DHA ने जब पूरे सेक्टर को पोजेशन देनी है और उसमें अगर आपका प्लॉट उसके ड्यूज बाकी हैं तो DHA आपको तो घर बनाने की इजाज़त नहीं देगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे सेक्टर पे पड़ रहा होता है। इस वजह से DHA आपके प्लॉट्स के अगेंस्ट रिएक्शन लेने जा रहा है कि आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर M, सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर H, इन 4 सेक्टर्स को देखते हैं तो इन चारों सेक्टर्स में काफ़ी सारे घर बन चुके हैं, कुछ कमर्शियल्स भी बन चुके हैं और वो फंक्शनल हैं। अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे कुछ लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस का ज़्यादातर वहाँ पे इशू है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो आपके थे एक कनाल के अगेंस्ट 21 लाख वो आपने पे नहीं किए। इवन के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। 12 इंस्टॉलमेंट में आपने 21 लाख पे करना था, तो उसमें
कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं गई या कुछ गई और बाकी रह गई, तो डीएचए जाहिर सी बात है उनको पोजेशन दिए हुए एक काफ़ी अरसा गुजर चुका है। तो जाहिर है डीएचए ये कह रहा है कि जब आप अपना प्लॉट ना तो बना रहे हैं ना ही आप उसके ड्यूज क्लियर कर रहे हैं, जाहिर है जो ड्यूज क्लियर करेगा वही उस पे अपना घर बनाने का ख्वाहिशमंद होगा। जिसने सिर्फ वहां पे प्लॉट लेके छोड़ा हुआ है और उसके ड्यूज क्लियर नहीं कर रहा, तो इससे जाहिर सी बात है एक यही बात वाज़ेह होती है कि जी उस बंदे ने वहां पे अपना घर अभी नहीं बनाना। तो डीएचए ये चाह रहा है कि अगर आप घर नहीं बनाते तो आप ना बनाएं, आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो क्लियर कर दें। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं क्लियर करते तो आपको दो किस्म की पेनल्टी पड़ सकती है। एक पेनल्टी ये हो सकती है कि आपका मे बी ये ऐसा सुनने में आया है कि क्योंकि ये नोटिफिकेशन में नहीं था कि आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख थे उनको बढ़ा दिया जाएगा, 36 लाख कर दिया जाएगा या 27 लाख कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि आपकी 21 लाख से डेवलपमेंट चार्जेस की जो अमाउंट है वो बढ़ा दी जाएगी। या दूसरी तरफ जो नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिला है कि आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ जो हमें डीएचए की ऑफिशियल पेज से हमें न्यूज़ मिलती है या ऑफिशियल से हमें पता चलता है उसके मुताबिक यही है कि आप अगर अपने ड्यूज को क्लियर नहीं करते तो आपके प्लॉट को डीएचए मुल्तान कैंसिल कर देगा। और कैंसिल करके भी उसमें एक और मजीद चीज़ है वो मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि आपका प्लॉट कैंसिल होगा, कैंसिल होने के साथ आपको फाइल नहीं, आपको अमाउंट आपकी रिफंड कर दी जाएगी कि आपने उस विला के अगेंस्ट, उस प्लॉट के अगेंस्ट जितनी भी पेमेंट आज तक डीएचए मुल्तान को कर रखी है, जो पेंडिंग है वो तो अलग है, जो आपने पे की हुई है वो अमाउंट आपको रिफंड होगी। उसमें से दो किस्म की डिडक्शन हो जाएंगी। एक जो आपने डीएचए मुल्तान में मेंबरशिप ली और मेंबरशिप फीस है ऑलमोस्ट 64,160 रुपए, ये 64,160 आपको रिफंड नहीं होगा। दूसरा आपने जितनी भी अमाउंट पे की हुई है, जितनी भी, उस अमाउंट का 10% डीएचए मुल्तान डिडक्ट करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो रिमेनिंग अमाउंट आपको रिफंड करेगा। और वो रिफंड अब कितने ड्यूरेशन में करेगा, क्या आपको वो चेक दे देगा या आपको वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में वापस करेगा, इस चीज़ को हम देखेंगे कि वो क्या करता है डीएचए। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि डीएचए मुल्तान एक्शन लेने जा रहा है और इस एक्शन का मेन वजह यही है कि पोजेशन सेक्टर जिनको आज पोजेशन दिए काफ़ी टाइम गुजर गया है और लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह क्लियर नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को डीएचए ने सोचा कि उसका उस सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उस पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। जाहिर है अगर आप में से जिसने घर बनाना है, या अगर मैं अपनी बात करूं मैंने घर बनाना है, तो जाहिर सी बात है मैं उसके जितने भी वेवर स्कीमें आई हैं आज तक उसके अंदर ही अपना घर बना लेता। जाहिर है जो दोस्त वहां पे रख के बैठे हैं या तो किसी मसले की वजह से वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे या उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की गर्ज से रख रखा है कि चलें जी इसको जब कीमत अच्छी हो जाएगी तो हम इस प्लॉट को सेल आउट कर देंगे। तो इसमें अब आप बेहतर समझते हैं कि आपने अपने प्लॉट के साथ क्या करना है, क्या आपने उस प्लॉट को लेके आगे चलना है या आप यहीं आप निकलना चाह रहे हैं। तो ये अब आप पे है इस चीज़ का। और एक चीज़, अब डीएचए ने 31 मार्च तक की लास्ट डेट दे रखी थी, लेकिन अब डीएचए मुल्तान ने उसकी डेट को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। एक माह एक और आपको डेट दे दिया है, 1 महीने का वक्त और दे दिया है। इस दौरानिए के अंदर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो क्लियर करें। अब डीएचए इतना आपको वेवर दे रहा है कि आपका सरचार्ज अगर 21 लाख है तो उस पर अच्छा खासा सरचार्ज लगा हुआ होगा, तो वो सरचार्ज आपको डीएचए माफ़ करना चाह रहा है कि उस पर वेव ऑफ करना चाह रहा है कि डीएचए चाह रहा है कि जी आपको टाइम दे ताकि आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट है अपने प्लॉट की वो क्लियर करें और उस पर घर बनाएं या आगे जो भी सूरत हाल है उसको वो अगर सेल करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो वो फिर आपकी मर्जी होगी। तो डीएचए ने अप्रैल का महीना आपको
इजाफी दे दिया है कि अप्रैल के महीने में अगर कोई भी क्लाइंट अपना प्लॉट जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर देता है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। एक तो ये चीज़ होगी। अब अगर हम थोड़ी सी रेट्स के हवाले से बात कर लें, क्योंकि ये बात इन अहबाब से थोड़ा वो मिलती जुलती है, उन प्लॉट से मिलती जुलती है, रिलेट करती है कि जिन्होंने ये सोच के रखा हुआ है कि जी इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर रहे तो रेट बेहतर होगा, रेट बेहतर होने के इंतज़ार में है कि जी परचेज़र पे करेगा, तो इस चीज़ का भी आपके प्लॉट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब एक दफ़ा अगर आप इस वेवर स्कीम के अंदर अपने डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह क्लियर नहीं करते तो जाहिर है सरचार्ज आपके प्लॉट पे रह जाएगा और या तो वो डीएचए कैंसिल कर देगा। अगर कैंसिल नहीं करता और आप किसी बंदे को मतलब वो सेल करना चाहते हैं तो उस पे आपको सरचार्ज लगेगा। 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है या 3 लाख है, जो भी सरचार्ज है वो सरचार्ज आपको लगेगा, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। और परचेजर कभी भी बासानी प्लॉट खरीदते हुए खुद से डेवलपमेंट चार्जेस या जो पेंडिंग आपके ड्यूज होंगे उनको वो पे नहीं करता। वो यही कहता है कि आप एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर मेरे से सारी पेमेंट लेंगे, तो फिर भी उस वक्त आपको पेमेंट पहले ही करके देना पड़ती है। तो जब उस वक्त आपको पेमेंट पहले करके देना पड़ती है तो क्यों ना आप अपने प्लॉट को महफूज करें और इस वेवर स्कीम का हिस्सा बनते हुए आप उस पर जो सरचार्ज है उससे वो अपना छुटकारा पा सकते हैं अपनी पेमेंट क्लियर करके। और कल को आप अगर किसी को सेल भी करते हैं तो जो सरचार्ज का 4 लाख है या 3 लाख आपकी अमाउंट में से डिडक्ट होना है वो आपको फायदा हो जाएगा। तो इस चीज को आप जहन में रखें। तो ये चीज थी। अब इसमें कीमत पे बड़ा असर पड़ता है कि जब आपके ड्यूज पेंडिंग हो और कोई परचेजर ले रहा हो तो वो ये चीज जज करता है कि जी अगर इसने पे नहीं किया इट मीन्स कि ये इस प्लॉट में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो अभी जो मौजूदा मार्केट है डीएचए मुल्तान की या हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं बड़ी सोसाइटी की जो अभी डेवलप नहीं हुई, इस चीज को आप ध्यान में रखें। उन सोसाइटीज की बात कर रहा हूं जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई। मैं डीएचए मुल्तान के अलावा मुल्तान शहर के ना तो रॉयल आर्चर्ड की बात कर रहा हूं, ना मैं बुर्ज विला की बात कर रहा हूं, ना मैं वापडा की बात कर रहा हूं। यहां पे ये जो तीनों हैं इन तीनों का रेट बढ़ रहा है, इनके रेट में हमें कमी देखने को नहीं मिली। इवन के पिछले दिनों जो लोग मुल्तान के मज़ाफ़ात से या मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने यकीनी तौर पे ये चीज़ जान ली होगी कि बुर्ज विला ने अपने पर मरला जो रेट हैं वो और बढ़ा दिए हैं। पहले पर मरला था तकरीबन 11 साढ़े 11, उसमें मजीद लाख 1.5 लाख का इजाफा कर दिया गया है। तो अब आपको बुर्ज विला में कहीं पे भी जो मिनिमम आपको रेट मिलता है पर मरला वो आपको 9.5 से 10 लाख पर मरला मिल रहा है। और कुछ ऐसे वहां पे प्लॉट्स हैं या सेक्टर्स हैं जिस अगर हम 5 मरला की बात करें तो उन पे बकायदा ओन चल रहा है। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे एंड यूजर मौजूद है, वहां पे लोग रह रहे हैं। और डीएचए मुल्तान जो कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जितने भी इर्द गिर्द की सोसाइटीज हैं उनसे इसका रेट बहुत बेहतर होगा। अभी थोड़ा सा रेट नीचे क्यों है? क्योंकि वहां पे लोग इतना रह नहीं रहे, इतना डेवलप नहीं हुआ। डेवलपमेंट से मुराद मैं ये ले रहा हूं कि लोग नहीं रह रहे, वहां पे इतने कमर्शियल्स नहीं है, अभी चीजें जा रही हैं उस साइड पे। बाकी डीएचए तो अपना काम कर रहा है। डीएचए ने आपको रोड बना के दे दिए, आपको पार्क्स बना के दे दिए, वहां पे आपको और भी फैसिलिटीज दे दी हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड दे दिया, आपको वहां पे स्कूल दे दिए, बैंक दे दिए, ये सारी चीजें डीएचए प्रोवाइड कर रहा है। वहां पे अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, वहां पे एक फ्यूल स्टेशन भी उसका इफ्तिताह हो गया कि जैसे आप शाह यूसुफ गर्देज गेट से दाखिल होते हैं तो आपको दाएं हाथ पे वहां पे पीएसओ का पंप मिलता है। वहां पे आपको मतलब जितनी फैसिलिटीज डीएचए की तरफ से हैं वो दे रहा है, लेकिन लोग वहां पे रहेंगे तो उस वक्त रेट जो बेहतर होगा वो रेट नीचे नहीं आएगा। तो अभी वक्त है उस जंप को जो हम दोस्त वेट कर रहे हैं कि जी जिस तरीके से 2021 में एक बहुत हाई सा अगर हम कहें वो कीमतों में वो बढ़ोतरी देखने को मिली थी अचानक से, वो आएगी तो हम अपने प्लॉट्स निकालेंगे, ऐसा अब कभी नहीं होने वाला। वो एक स्कीम थी, उस स्कीम के अंदर लोगों ने अपने हाथ साफ किए हैं,
लोगों ने क्या किया है, वो स्कीम क्या थी, आप लोग वो बेहतर जानते हैं। तो ऐसी स्कीमें आए रोज़ नहीं आती होती, वो एक दफ़ा ही होता है। और उस वक़्त जितने वसी पैमाने पे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, वो सिर्फ DHA मुल्तान नहीं, ओवरऑल उठाया गया है। उस पर जितना आपको वो स्कीम में एमनेस्टी दी गई थी, वो दोबारा नहीं आने वाली। अब रेट DHA मुल्तान का बेहतर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अब रेट जो है वो स्टेबल होगा। और इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट भी उस चीज़ पे जाहिर सी बात है बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बेहतर होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, कुछ इकॉनमी हमारी स्ट्रांग होगी, तो इन्वेस्टर भी यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टर को भी अपना फ़ायदा दिखेगा। तो अभी उसके लिए इतनी कोई मुफीद चीज़ें यहाँ पे हैं नहीं, यहाँ क्या रियल एस्टेट में कहीं पे भी नहीं है। तो इस वजह से इन्वेस्टर अभी रुका हुआ है और जिस वजह से हम देखते हैं कि रेट नीचे आए हुए। लेकिन जितनी भी सोसाइटीज जहाँ पे एंड यूज़र का फ्लो है, वहाँ पे रेट नीचे नहीं आया, उनको उस स्कीम से कोई गर्ज नहीं थी। रेट आज भी स्टेबल है। आप रॉयल ऑर्चर्ड को देख लें, मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुल्तान में बैठा हूँ, तो इसलिए सिर्फ मुल्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे रेट कम नहीं हुआ, वहाँ पे रेट आपको बेहतर होता हुआ तो दिख रहा होगा, लेकिन रेट डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हमारा प्लॉट था, हमने महंगी बाइंग की, हमें लॉस हो रहा है, नो डाउट कुछ लोगों ने फ्लो में लिया तो उनको लॉस हो रहा है। उस लॉस के लिए एक आइडिया मैंने पहले भी कुछ दोस्तों के साथ, वो जब कॉल पे मेरे से बात करते हैं तो उनसे मैं यही मशवरा देता हूँ, कोई इतना उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे भी मैं वही दोबारा बताऊंगा कि अगर आपने एक चीज़ फॉर एग्जांपल ली थी 1 करोड़ में और आज उसका रेट आ गया है 80 लाख पे या 75 लाख पे, तो आप ये ना सोचें कि इस रेट को, ये जो गैप आ गया है कीमत में, इसको रिकवर करने के लिए, इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं वेट करूंगा। आप अगर वेट करते हैं तो आपको 1.5 से 2 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इससे ज्यादा ही वेट करना पड़ेगा आपको। या अगर आप इसमें स्मार्ट मूव लेते हैं, वो ये करें कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट करें, छोटी चीजों में इन्वेस्टमेंट करें। 5 मरला में ले लें, 8 मरला में ले लें, 10 मरला में, अगर 1 कनाल में भी करना चाह रहे हैं तो ये वक्त है बाइंग का। आप कम कीमतों पे बाइंग करें ताकि कल को जब मार्केट में हल्की सी भी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है जो आपने आज कम कीमत पे चीज खरीदी है इसमें गेन ज्यादा आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपकी जो वो पहले वाली चीज है जो ज्यादा माइनस पे गई हुई है, उसमें भी रेट रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जो आपको 2 साल में रिकवरी मिलनी थी वो आपको साल के अंदर मिल जाएगी। तो इस चीज को आप जरा देखें, और जो आपके ड्यूज पेंडिंग हैं, जो ड्यूज रह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स रह रही हैं, उनको आप क्लियर करें। आपको अप्रैल का महीना दे दिया गया है, अगर आप अप्रैल के महीने में क्लियर नहीं करेंगे तो शायद DHA इस दफ़ा यकीनन कोई ऐसा स्टेप लेगा कि शायद आपके प्लॉट कैंसिल कर दे और फिर आपके लिए वो परेशानी का मे बी वो सामना आपको करना पड़े। तो इस चीज़ को ज़रा वो देखें, अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को वो शेयर करें, उनको बताएं कि अगर आप वो पे कर देते हैं तो आपके लिए ही ये चीज़ अच्छी है। चाहे आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहें और चाहे आप इसको सेल करना चाहेंगे कल को, तो आपको जो 4-5 लाख का वो माइनस लगना है डेवलपमेंट चार्जेस के या किसी भी किस्म के ड्यूज की वो सरचार्ज की वजह से, वो आपको नहीं लगेगा। इंशाल्लाह मजीद आप लोगों के साथ कुछ और व्लॉग्स शेयर करूंगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स इंफॉर्मेटिव लगते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो मेरे ख्याल से आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास फ़ौरन से नोटिफिकेशन पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।